ठीक है, तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में चाइनीज फेस रीडिंग के बारे में समझेंगे, जो कि 5 एलिमेंटल थ्योरी पर बेस होती है। हाँ. तो जब भी लार्ज नोज होती है या नोज बड़ी होती है, नोज इंडिकेट्स योर ड्राइव, इट इंडिकेट्स योर एम्बिशन, इट इंडिकेट्स एक्चुअली द मनी बॉक्स इन द फेस। अगर स्ट्रॉन्ग आईब्राउज है, इट कैन मीन दैट पेड़ बहुत हरा भरा है। तो ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आ सकता है। तो चलो हम लोग विराट और अनुष्का का फेस देखते हैं। विराट का शेन ऑफ द आई है, वो ये इंडिकेट करता है बहुत ज्यादा हार्ट सेंट्रिक बंदे, बहुत ज्यादा इमोशनल है। वंस ही ट्रस्ट समबडी, ही ब्लाइंड ट्रस्ट दोज पीपल, एंड दैट इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल क्वालिटीज। विराट कोहली का इंटरव्यू में भी वो कहते थे कि मैं बाबा जी वाले टाइप हाँ, लगता हूँ क्या। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेमानंदा जी, जी, राइट? जी. हार्दिक का जो शेन है, दैट लाइट ऑफ द आई, जो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, एक बहुत हार्टफुल शेन है, रोमांटिक बंदा, दिल वाला बंदा, इमोशनल बंदा। उनका रिश्ता शादी में बदल सकता है. डिम्पल्स वाला एस्पेक्ट इज समथिंग विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन आलिया भट्ट्स फेस। तो डिम्पल्स आपके रोमांटिक प्लेफुलनेस, फायर एनर्जी, विच कैन बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे ब्रोक अप और व्हाई दे आर नॉट बीइंग टुगेदर। अगेन मेटल एनर्जी दोनों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डीप सेट आईज मतलब आप सोचते बहुत ज्यादा हो, आप इन द हेड रहते हो, बहुत ज्यादा इमेजिन करते हो, बहुत ज्यादा। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा ओरिजिनलिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जिनका राउंडेड फोरहेड होता है, तो इमेजिनेटिव साइड पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में. आज का पॉडकास्ट बेहद स्पेशल होने वाला है और आपके लिए बिल्कुल खास होने वाला है, बिकॉज आज हम बात करेंगे आपके फेस रीडिंग के बारे में बात करेंगे. तो आज हमारे साथ है नितेश गुरनानी जी, जो कि ऋषिकेश से आए हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर. सबसे पहले तो जय श्री राम. कैसे हैं आप सर? एकदम बढ़िया संदीप जी, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया सर. मैं सर सबसे पहले ये चाहता हूँ, आप जो मॉडलिटी और भी करते हो, जो जो आपने बताया मुझे कि फेस रीडिंग आपने बोला कि इंडियन नहीं होती, इंडियन भी होती है और उसके अलावा भी कई चीज़ें होती है, तो वो मैं आज कवर करने वाला हूँ. तो उसके बारे में कुछ बताइए. ठीक है, तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में चाइनीज फेस रीडिंग के बारे में समझेंगे, जो कि 5 एलिमेंटल थ्योरी पर बेस होती है। आपके फेस पे बेसिकली ट्रेट क्लस्टर्स बनते हैं, जैसे आईब्राउ का एक सेट, प्रोमिनेंट जॉ का एक सेट, आपके आईज के स्पार्कल का एक सेट, आपके पॉइंटेड एंड्स का एक सेट, नोज और रिफाइंड फेस का एक सेट। तो ये मल्टीपल ट्रेट क्लस्टर्स एलिमेंट से करस्पॉन्ड करते हैं, और वो एलिमेंट्स आपकी पर्सनालिटी के बारे में डिफाइन करते हैं। तो बेसिक सेट हम लोग का इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में चाइनीज फेस रीडिंग रहेगा, और हम लोग फेस मॉर्फोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, जो कि हम लोग का इजिप्शियन फेस रीडिंग को करस्पॉन्ड करता है। ओके. ये इंडियन फेस रीडिंग से कैसे अलग है? तो इंडियन फेस रीडिंग को सामुद्रिक शास्त्र, जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं। तो एक्चुअली ट्रेट्स के जो फीचर्स होते हैं वो सेम हो सकते हैं, बट उसका नज़रिया थोड़ा सा अलग हो जाता है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद मल्टीपल मोडालिटीज़। जैसे चाइनीज़ फेस रीडिंग में मेडिकल डायग्नोसिस वाला पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्चुअली चाइना में क्या होता था, फीमेल्स को डॉक्टर्स टच नहीं कर सकते थे। जब इलनेस को आइडेंटिफाई करना पड़ता था, कोई इशू होता था, तो वो टच नहीं कर सकते थे। तो उनको एक जरिया देखना था कि अगर हम लोग के किसी ऑर्गन के एक्सेस और डेफिशिएंसी के बारे में पता करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग को पता लग पाए। जैसे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती थी पुराने टाइम में, तो उन्होंने फेस पे कलरेशंस को देखा। जैसे अंडर आई एरिया थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है, डार्क हो जाता Dark है, circle हो या जाते हैं. या नोज का फॉर्मेशन या शेप ऑफ द स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये पाया कि आप फेस के कलरेशन से, मार्किंग से, जैसे आप देखते हो कि कई लोगों के मार्किंग्स डेवलप होते हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम ऑन द फोरहेड, ऑन द एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट पार्ट ऑफ द फेस मोर। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आप ऑर्गन के डेफिशिएंसी और एक्सेस को फेस से मैप कर सकते हो। तो डायग्नोस्टिकली इट वाज डेवलप्ड, और लेटर ये पाया गया कि आप सिर्फ डायग्नोस नहीं कर सकते इलनेस, यू कैन ऑल्सो गेट इनटू द पर्सनालिटी साइड ऑफ थिंग्स, जिससे आप लोगों के इनर डिजाइन और ब्लूप्रिंट के बारे में पता लगा सकते हो। तो चाइनीज फेस रीडिंग के मेडिकल डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडियन फेस रीडिंग का स्ट्रेंथ
बहुत सारा होगा, बट वो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। जी, उसमें तो मोल्स वगैरह की भी बातें जी, होती हाँ हैं, जी, हाँ जी। कई चीज़ों की बातें होती हैं उसमें, तो पूरा शरीर सामुद्रिक शास्त्र मतलब उनका पूरा बॉडी का ही होता है कि हाथ ऐसे है, पैर ऐसे है, हाँ जी, उंगलियां ऐसे ऐसे हाँ होता जी, है। हाँ आपका जी। प्रॉपर ओनली फेस रीडिंग? हाँ, फेस। फेस मतलब यहाँ तक? यहाँ तक, और बॉडी के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मान लो एंकल्स पतले है या ओवरऑल बॉडी भी थिनेस्ट साइड पे है या फैटेस्ट साइड पे है या मास ज़्यादा है, तो उसका प्रोमिनेंस होता है, बट एनालिसिस इज रेस्ट्रिक्टेड मेजरली टू द एस्पेक्ट ऑफ फेस एंड देयर बाय आप क्या बता रहे हो फेस से। ओके, तो फेस को देख के क्या क्या पता लगाया जा सकता है इंसान के बारे में? जैसे कोई ऑडियंस हमारा देख रहा है कोई, तो किसी की समझ लो नाक फैली होती है, किसी की नाक एकदम खड़ी होती है, तो उसमें क्या बता सकते हो आप उसके बारे में? तो नोज हैज़ अ वेरी प्रोमिनेंट फीचर इन फेस रीडिंग। तो आप अपने आंखों से या चेहरे पर सिर्फ एक फीचर अगर देख पाओ तो नोज अपने आंखों से देख पाओगे। हाँ। तो जब भी लार्ज नोज होते हैं या नोज बड़ी होती है, तो नोज इंडिकेट्स योर ड्राइव, इट इंडिकेट्स योर एम्बिशन, इट इंडिकेट्स एक्चुअली द मनी बॉक्स इन द फेस। तो आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखोगे, बिल गेट्स को देखोगे, वॉरेन बफे को देखोगे, लीडर्स को देखोगे, जैसे MS धोनी को देखोगे, तो आप देखोगे कि नोज उनकी बहुत बड़ी होती है। तो जब नोज बड़ी होती है, इट इंडिकेट्स समवन्स नीड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द ऑडियंस, समबडी हु वांट टू बी इन अथॉरिटी। ऐसे लोगों को मार्क एक स्ट्रॉन्ग होल्ड करना है, समथिंग विच दे लाइक अलॉट, तो मेटल एनर्जी का प्रोमिनेंस हो जाता है। ऐसे ही मल्टीपल फीचर होता है, जैसे नोज ज़्यादा बड़ी होगी, जैसे मैंने बताया, तो दीज पीपल लाइक टू बी इन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। तो ऐसे लोगों को आप लीडरशिप रोल्स में बहुत ज़्यादा पाओगे। ऐसे लोगों को आप रेकमेंड करो कि वो अपनी चीज़ें ज़्यादा करें जहाँ पे उनका इंडिपेंडेंस हो। तो चाइनीज़ फेस रीडिंग में लिलियन ब्रिजेस कहती हैं कि जो एंशिएंट नोमैड्स थे वो कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते थे, तो कोल्ड क्लाइमेट्स में क्योंकि आपको लंग्स तक गर्म हवा पहुँचानी है, तो उनके नोज बड़े होते थे। तो जब नोज बड़े होते थे तो वो वार्म एयर अंदर लेके जाता था। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी ईगो होता है जिनमें लार्ज नोज होता है। अब स्मॉल नोज अगर किसी का है तो वो डिसएडवांटेज नहीं है, उनके अलग फीचर होते हैं, वो लोग और ग्रुप सेंट्रिक होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं एंड दे कैन हैंडल बोरिंग डिटेल्स इवन एट एन एक्सेप्शनल रेट। तो हर एक फीचर जो फेस पे आप पोजेस करते हो दैट डिस्क्राइब्स योर गिफ्ट। तो जैसे प्रीति जिंटा है, उनके डिम्पल्स पड़ते हैं, आलिया भट्ट है, उनके डिम्पल्स पड़ते हैं, तो डिम्पल्स हैव दिस एस्पेक्ट ऑफ फायर एनर्जी इनटू देम। फायर कैसी होती है, कहीं पे आग लगी हो तो यू गेट नेचुरली पुल टुवर्ड्स कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट? तो आप उसको देखना चाहते हो। तो फेस पे जब भी डिम्पल्स होता है, लाइंस होती हैं, दीज आर ऑल फायर एक्सप्रेशंस। फायर इज वाइब्रेंट, फायर इज मैग्नेटिक। तो डिम्पल्स जब कोई पोजेस करता है तो एक सीक्रेट वेपन होता है ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, कि आपको नेचुरली लोग देखकर हंस देते हैं। एक प्लेफुल रोमांटिक सेल्फ होता है जब आपके चीक डिम्पल्स होते हैं। तो हर एक फीचर जो आप फेस पे पोजेस करते हो, आप अपने लाइफ में उसको कैसे यूज कर सकते हो, इज समथिंग विच डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर आप समझ जाओगे तो यू कैन अनलीश द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ एंड बेस्ट ऑफ योर पोटेंशियल। ओके, और सर आंखों का क्या रोल होता है? तो आंख का जो ओपनिंग होता है, द साइज ऑफ द आई ओपनिंग आप गेज करते हो आइरिस की ओपनिंग से, ब्लैक पार्ट ऑफ द आई से। अभी हम लोग जब सेलिब्रिटीज का एनालिसिस करेंगे तो हम लोग को और बेहतर समझ में आएगा। तो आइज की ओपनिंग करस्पॉन्ड्स टू द ओपनिंग ऑफ द हार्ट। तो आइज में एक लाइट होती है जो रेडिएट होती है, तो लाइट आपके स्पिरिट के रेडिएशन को बताती है कि आपका स्पिरिट कैसे जल रहा है। तो आई ओपनिंग इज करस्पॉन्डिंग टू द ओपनिंग ऑफ द हार्ट। बिगर द आइज, बिगर द ओपनिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट का क्या फंक्शन होता है? फीलिंग सेंट्रिक, इमोशन सेंट्रिक। तो जब भी ऑन अ जनरल लेवल किसी का आई साइज बहुत बड़ा है तो दे आर वेरी इमोशनली एक्सप्रेसिव या इमोशनल डेप्थ को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। ऐसे लोग रिएक्टिव एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। आई साइज कम होगा, दैट मीन्स दे आर गार्डिंग देयर हार्ट, तो इमोशंस को इवैल्यूएट करके प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दैट इज समथिंग विच वी कैन सी फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ आइज। उसके बाद आइज से अगर आप शेन रीडिंग करो, शेन रीडिंग इज रीडिंग द लाइट ऑफ द आई, जो आपके करंट इमोशनल स्टेट को बताती है। तो करंट इमोशनल स्टेट आपके मोमेंट्री इमोशंस जो चेंज होते हैं उसका एनालिसिस देती है। जैसे मान लो कि विराट कोहली को आप इमेजिन करो, वो बैटिंग से पहले जा रहे हैं और उनके लाइट ऑफ द आई को देखो, और जब जल्दी आउट हो जाएं तो उनके लाइट ऑफ द आई देखो, तो थोड़ा वेरिएशन आपको मिलेगा। होता है। वो होता है, वो आपको पता चल जाता है।
अलग ही दिख जाता है। अलग अलग दिख जाता है. दैट इज द वेरिएशन. बॉडी का स्ट्रक्चर 2 मिनट में नहीं बदल जाएगा, लेकिन द मोमेंटरी इमोशंस दैट आर चेंजिंग वो आपको दिख जाएंगे शेन ऑफ द आई से. एंड शेन ऑफ द आई बेसिकली 70-80% ऑफ द टाइम सेम रहती है अक्रॉस मल्टीपल टाइम पीरियड्स, और वो आपके एलिमेंटल का ही रिफ्लेक्शन होता है. तो हम लोग पढ़ेंगे आगे वो सारी चीज़ें भी अक्रॉस दिस पॉडकास्ट. ओके, और लिप्स का साइज सर? हाँ, लिप्स का aspect is the aspect of emotional expression. It is through lips and mouth that you speak, that you kiss, that you bestow the blessings to people, right? तो जितना बड़ा wide mouth होगा तो ingestion की capacity ज़्यादा, जो खाते हैं mouth बड़ा होगा तो खा भी ज़्यादा सकते हैं, which means people with a wide mouth expect a lot of affection for themselves. They are emotionally expressive. They can be quite generous when it comes to even giving gifts. तो आपके upper lip और lower lip का fullness भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या define करते हैं. But in general, your lips and mouth is something that defines कि आपका aspect of expression और communication कैसा होगा. It is through eyes that you feel the depth. It is through your mouth that you express that depth. अगर thin lips होगा, जो कि हम लोग अक्षय खन्ना जी का पढ़ेंगे आगे, तो वो क्या aspect बयान करता है वो आप अभी समझ पा रहे होगे, बट हम लोग और समझेंगे in detail when we are going to read the picture for अक्षय खन्ना. तो फेस रीडिंग से फ्यूचर भी डिफाइन हो सकता है इंसान का? फ्यूचर पोटेंशियल इज समथिंग दैट आई कैन गेज. कई फेस रीडर्स डिफाइन करते हैं, फ्यूचर एस्पेक्ट को देखते हैं. बेसिकली फेस एक मैप है आपके करंट सेट ऑफ लाइफ जो आपने अभी तक जिया, आपने क्या इमोशनल एक्सपीरियंस लिया और आपने उस पर रिएक्ट कैसे किया. इट्स द मिक्सचर ऑफ योर जेनेटिक स्ट्रक्चर प्लस योर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस प्लस द रिपीटेटिव एक्सप्रेशन जो आप रेगुलर फॉर्म में बनाते हो. जैसे आप बहुत ज़्यादा अगर किसी जो हंसता है उसको जैसे हम लोग हंस रहे हैं अभी, अगर मान मैं हंस रहा हूँ तो लाइंस यहाँ पे बन रही हैं, राइट? रिंकल्स और लाइंस बन रही है, तो इसको क्रोज फीट कहते हैं एज पर चाइनीज फेस रीडिंग. तो ये जॉय लाइंस को बताता है कि ये बंदा ऐसे लोग हंसते ज़्यादा हैं. दैट इज समथिंग विच वी कैन गेज. कई लोगों को आप लाइन इन द मिडिल रीजन देखते होगे जो बन जाता है, तो उसका भी यांग एनर्जी जो आपकी असर्टिव एनर्जी है, या तो वो कॉन्सेंट्रेशन से बनती है या इट कैन इंडिकेट अ सेंस ऑफ सप्रेशन दैट अ पर्सन हैज गॉन थ्रू. तो फेस पे जो भी होता है, स्पेशली लाइंस और मार्किंग बनती हैं, तो वो ये बताती हैं कि जो एक्सप्रेशन आपने रिपीट किए हैं वो एक सिग्नेचर छोड़ जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और जब फेस आपका ड्राई हो जाता है तो दैट मार्किंग इज समथिंग विच वी कैन सी, और उससे आपका सिग्नेचर दिखता है कि यार ये एक्सप्रेशन इस बंदे ने ज़्यादा इमोट किया है. और सर आईब्रोज वगैरह में क्या देखते हो सर आप? हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है संदीप जी ये. तो आईब्राउज, अगर हम लोग फेस को एक पेड़ की तरह समझें तो आपके रूट्स बन जाते हैं जॉज, मतलब पेड़ों की जड़ आपके जॉज बन जाते हैं, और आपके जो आईब्राउ हेयर है दैट बिकम्स द लीव्स ऑफ द ट्री. तो अगर स्ट्रॉन्ग आईब्राउज है इट कैन मीन दैट पेड़ बहुत हरा भरा है. जैसे मेरी सर मोटी मोटी, हाँ, आपकी मोटी मोटी आईज, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग थिक आईब्राउज है. तो थिक आईब्राउज करस्पॉन्ड्स टू स्ट्रॉन्ग लिवर ची. तो ऐसे जब भी इतना स्ट्रॉन्ग थिक आईब्राउज होता है इट कैन इंडिकेट अ सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ड्राइव, स्ट्रॉन्ग पैशन, स्ट्रॉन्ग टेम्पर. वुड एनर्जी का एडिशन हो जाता है विच मीन्स इमोशन अंडर स्ट्रेस इज एंगर. तो ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आ सकता है, लेकिन उस गुस्से को मैनेज करना इज समथिंग विच इज़ द फोर्स वाई दीज पीपल कैन स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स. तो बहुत ऑन्टरप्रेन्योरियल वाला फीचर होता है जब भी स्ट्रॉन्ग थिक आईब्राउज होता है, गुस्सा तो है ना, स्ट्रॉन्ग थिक. तो नरेंद्र मोदी जी को आप देखो, विराट कोहली जी को देखो, ऑल ऑफ देम हैव स्ट्रॉन्ग थिक आईब्राउज. तो वुड एनर्जी कैसी एनर्जी होती है अगर आप इसको समझो, जो कि स्ट्रॉन्ग थिक आईब्राउज एक वन ऑफ द मार्कर्स है. तो आप इमेजिन करो एक सीड, जो सीड है वो पेड़ बनने की चेष्टा कर रही है और उसमें इतनी ज़्यादा पावर है कि वो सॉइल को ब्रेक करके पेड़ बन रही है. तो वुड लोगों में ऐसी एनर्जी होती है, पैशनेट एनर्जी होती है, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं और उनको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो दैट इज समथिंग विच इज़ अ मार्क ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक आईब्राउज. बहुत ज़्यादा पैशन टू चैलेंज द वर्ल्ड कि तुम मुझे ये मना करोगे मैं वो करूँगा ही करूँगा. That is something which is a very strong spark of a strong thick eyebrows. उसके बाद वेरिएशन है, जैसे मैंने बोला हर एक फीचर जो आप फेस पे पोजेस करते हो वो
ईदर ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपने लाइफ को कैसे जिया है, या वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके गिफ्ट्स क्या हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो आपका फेस है दैट इज़ अ गिफ्ट, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन मनूवर योर लाइफ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर इनर डिज़ाइन। सर जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपकी आईब्रो मैच है, मेरी भी मैच है, बट मैं थोड़ी थ्रेडिंग वगैरह करवा लेता हूँ। तो उसका क्या, उसमें क्या देखा जाता है? आईब्रो मैच का मतलब क्या होता है? हाँ, तो हम लोग फेस रीडिंग में लेफ्ट और राइट हाफ को देखते हैं। अब लेफ्ट और राइट हाफ में डुअल फीचर को आप देखते हो। जैसे आईज आपकी दो हैं, आईब्राउज हम लोग की दो होती दो है, हैं। लिप्स का पार्ट अगर आप 20 से डिवाइड करो तो इसमें भी वेरिएशन होता है जी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपके कान दो हैं, एक लेफ्ट हाफ एक राइट हाफ। तो फेस रीडिंग में जब भी स्ट्रॉन्ग अलग अलग फीचर होते हैं ऑन द लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ द फेस, तो स्ट्रक्चरली इट कैन रिप्रेजेंट कि आपके मदर और फादर का जो जेनेटिक्स है दैट इज डिफरेंट, और वो आपको पास ऑन होता है। प्लस इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि देयर कैन बी अ लॉट ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स दैट गोज ऑन विद इन यू। तो ये एस्पेक्ट जब स्ट्राइक बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करने वाला डिफरेंस हो तब ऐसे ट्रेट्स पॉइंट आउट होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपके आईब्राउ इज रिप्रेजेंटिंग योर ड्राइव, टेम्पर, पैशन, एंगर, तो अगर मान लो कि आपके लेफ्ट आईब्राउ थिन है और राइट आईब्राउ थिकर है, इट कैन रिप्रेजेंट कि आपका पब्लिक लाइफ में यू आर मोर ड्रिवन, ऑन प्राइवेट लाइफ आपका लेफ्ट पार्ट एक्चुअली करस्पॉन्ड्स टू इनर लाइफ। तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द फेस इज गवर्न बाय राइट ब्रेन। राइट ब्रेन के क्या फंक्शंस होते हैं? फीलिंग्स ओरिएंटेड, इंट्यूशन सेंट्रिक। तो जो आपके फीलिंग्स वाले एस्पेक्ट हैं दैट इज इंपैक्टेड ऑन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द फेस। और आपका फीलिंग्स वाला पार्ट लाइफ में कौन सा होता है? पर्सनल होता है, राइट? तो आपके पर्सनल लाइफ में अगर आपका आईब्राउ थिन ज़्यादा है ऑन द लेफ्ट पार्ट, आप वरुण धवन जी का देखना, वरुण धवन जी का लेफ्ट आईब्राउ का थिनिंग बीच से स्टार्ट हो रहा है, विच मीन्स फायर एनर्जी इज मोर इन दी इनर लाइफ। फायर एनर्जी मोर मतलब इमोशनल एस्पेक्ट उनका with respect to personal life can be more. He in general is a very heartful romantic being, but on personal side of things he is a lot more fiery, and it can indicate sometimes emotional indecisiveness को भी बताता है ये particular aspect. But you have to evaluate face as a whole to give out that particular insight. और right eyebrow आपका मतलब राइट साइड पब्लिक लाइफ को करस्पॉन्ड करता है। तो राइट आईब्राउ अगर बहुत ज़्यादा थिक है, विच कैन मीन ऑन द वर्क फ्रंट यू आर क्वाइट अ डायनेमिक बीइंग, क्वाइट अ ड्रिवन बीइंग, क्वाइट अ पैशनेट बीइंग। बट आपको फेस एज अ होल इवैल्यूएट करना पड़ता है। बट देयर आर डिफरेंसेज दैट कैन बी सीन ऑन द फेस, एंड दीज ऑल हैव इनसाइट्स। और सर जो मैंने पूछा कि मैच होते हैं, जो जैसे दोनों जुड़े हुए आपस में। जुड़े हुए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये यूनिब्राउ इसको हम लोग कहते हैं इन फेस रीडिंग। और जब भी यूनिब्राउ होता है तो इट एड्स ऑन अ सेंस ऑफ एक्स्ट्रा ड्राइव। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है व्हेन इट कम्स टू ये वाला रीजन हम लोग का इंटेलेक्चुअलाइज वाला रीजन होता है। दिस रीजन इज द इमोशनल वाला रीजन। तो समटाइम्स व्हेन अ पर्सन हैज़ स्ट्रॉन्ग यूनिब्राउ, इट कैन इंडिकेट कि वो इमोशनल फीलिंग को भी समटाइम्स दे कैन इंटेलेक्चुअलाइज, विच at times can be a difficulty when it comes to the personal situation या personal life में। तो बहुत ज़्यादा aggression add हो जाता है, and when that aggression is not controlled तो वो dangerous feature की तरफ चला जाता है। तो it's always many face readers including जीन हेनर, लिलियन ब्रिजेस, आई थिंक दे हैव रिकमेंडेड कि यूनिब्राउ है तो थोड़ा सा बीच में उसको प्लक आउट कर सकते हो आप, एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस दैट इज the perception difference that people are perceiving outside you. ओके। तो सर रिलेशन वगैरह भी पता चल सकता है जैसा फेस रीडिंग देखने से, क्योंकि एक व्यक्ति का रिलेशन कैसे रहेगा, शादी कैसे चलेगी आने वाले समय में? हाँ, हम लोग कंपैटिबिलिटी को गेज कर सकते हैं। Okay. तो फेस रीडिंग में एलिमेंटल साइकिल्स होती हैं, और एलिमेंटल साइकिल को चलो हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। तो 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं एज पर चाइनीज़ फेस रीडिंग। तो पहला एलिमेंट वाटर एलिमेंट होता है। इसको आप पानी की तरह समझो, नॉर्मल वाटर को ओशियन की तरह भी आप समझ सकते हो, रिवर। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं क्योंकि पानी गहरा है उसमें। आप ऐसे समझ सकते हो कि ओशियन और रिवर के नीचे बहुत सारी एक्टिविटीज़, मछली वगैरह सब चल रहे होते हैं, आपको दिखता नहीं है। तो ऐसे लोग कैन ऑन द सर्फेस सीम्स वेरी काम, बट within their mind there are multitudes of activities going on। और हम लोग सब में 5 एलिमेंट होता है बेसिकली।
1 और 2 एलिमेंट डोमिनेट जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। तो दूसरा एलिमेंट होता है वुड एलिमेंट। तो वाटर फीड्स वुड। तो आप पेड़ में पानी डालोगे तो पेड़ बढ़ेगा, राइट? तो वुड एनर्जी मैंने बताया, सॉइल को आप ब्रेक करके ट्री वाला बन रहा है। तो एक पैशनेट एनर्जी, एक ड्रिवन वाली एनर्जी वुड एनर्जी होती है। तो वाटर एलिमेंट के साथ अगर वुड को आप कंबाइन करोगे तो वाटर विल फीड द वुड। वही रिलेशनशिप में अगर एक वाटर वाला बंदा है और एक वुड वाला है, तो वुड वाला बंदा बहुत पैशनेट और एनर्जेटिक होगा, उसको करना काम बहुत पसंद होगा। तो ये सारे जो हम लोग के एलिमेंट्स है, इसको ह्यूमन लाइफ स्पैन्स में भी डिवाइड किया है। तो वाटर एलिमेंट क्या होता है? वाटर एलिमेंट एक बच्चे वाला एलिमेंट होता है जो माँ के पेट में है अभी, और वुड एलिमेंट माँ के पेट से बाहर आ गया, विच मीन्स जो सॉइल पेड़ बन रहा है उससे रिलेट कर रहा है। अब वुड फीड्स अर्थ, तो वुड फीड्स फायर, सॉरी। तो फायर, आप पहले आप स्टोन एज वाली एक बुक पढ़ते होगे कि हम लोग फायर बनाते थे रब करके, राइट? तो वुड से ही बनाते थे, राइट? तो वो फायर को वुड फ्यूल करता है। तो फायर वाले लोग कैसे होते हैं? एक्साइटिंग, वाइब्रेंट, मैग्नेटिक, लॉट ऑफ इमोशंस। तो फायर फीड्स अर्थ। जब फायर बर्न हो जाती है तो एशेज बन जाते हैं, राइट? दैट फीड्स द सॉइल, तो वो अर्थ बना देता है। और अर्थ वाले लोग कैसे होते हैं? प्लैनेट अर्थ को आप मदर अर्थ को समझ सकते हो। मदर अर्थ कैसी होती है? केयरिंग होती है, सबको फीड करती है। तो ऐसे लोग सबको सपोर्ट करते हैं ऑन अ जनरल लेवल। अब अर्थ फीड्स मेटल। तो मेटल एलिमेंट को आप ऐसे रॉक्स और इससे समझ सकते हो, है ना? तो जब अर्थ होता है तो अर्थ से ही रॉक्स बनते हैं अराउंड द रिवर्स, और रॉक से ही आप देखते होगे कि मिनरलाइज्ड वाटर आता है। तो साइकिल एक पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो जब कंपैटिबिलिटी भी आप ऐसे ही इवैल्यूएट करते हो कि कौन सा एलिमेंट किसका है एंड हाउ दे आर फ्यूलिंग ईच अदर। जब एक दूसरे को फ्यूल कर रहे होंगे तो वो रिलेशनशिप का लास्ट करने का चांस बढ़ जाता है। जब एक दूसरे को फ्यूल नहीं कर रहे होंगे तो चांसेस ऑफ हैविंग एन आर्ग्यूमेंट्स कैन बी मोर एंड देयर बाय रिलेशनशिप कैन गो थ्रू अ डाउन टाइम, राइट? तो आप एक एग्जाम्पल स्मॉल सा ये समझ सकते हो कि जैसे मेटल एलिमेंट मैंने लास्ट का बताया, तो मेटल एलिमेंट को आप ऐसे समझ सकते हो, एक स्वॉर्ड को इमेजिन करो, तलवार को, और गोल्ड और ज्वेलरी को इमेजिन करो। बोथ आर मेटल, राइट? तो तलवार, अगर मेटल दो लोगों में जो है साथ में कनेक्शन में, दोनों में स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो दो तलवार एक साथ रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके बाद आपको ये देखना होगा कि सेकेंडरी इन्फ्लुएंस किसी के फेस पे क्या है। अगर अर्थ है तो वो एडजस्ट कर लेगा, सपोर्टिव वाला फीचर हो जाता है ना अर्थ में, तो वहाँ पे आपको ये इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो जनरली आपके कौन कौन से एलिमेंट्स कैसे कंबाइन कर रहे हैं वो आपको देखना रहता है, एंड देन यू सी द कंपैटिबिलिटी पार्ट। अभी आप कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हो सर, जैसे तो ना क्रिकेटर्स का कुछ लेते हैं कि जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और जिनके डाइवोर्स हो चुके हैं। जैसे कि हार्दिक पांड्या का डाइवोर्स हो चुका है एंड विराट कोहली का रिलेशन एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हैप्पी कपल है। तो उनका एनालिसिस करते, थोड़ा कंपैटिबिलिटी जानते हैं इनके बीच में क्या है, क्या इनका रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा आगे, या कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हर एक जो पार्टनरशिप होती है उसमें बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स हो सकते हैं, कुछ डाउन साइड्स भी हो सकते हैं। तो आप डाउन साइड्स को कैसे मैनेज करते हो? बाय नोइंग ईच अदर इज समथिंग हाउ यू कैन सस्टेन द कनेक्शन। तो चलो हम लोग विराट और अनुष्का का फेस देखते हैं और डिसाइफर करते हैं कि क्या कंपैटिबिलिटी और क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी सी ऑन फेस रीडिंग जो मैं देखता हूँ, दैट इज द शेन ऑफ द आई। वो थोड़ा टफ एस्पेक्ट होता है रीड करना, बट शेन करस्पॉन्ड्स टू द एस्पेक्ट ऑफ हार्ट, जो मैंने बताया लाइट ऑफ द आई आपके हार्ट की फंक्शनिंग को इंफॉर्मेशन देती है। तो जो विराट का शेन ऑफ द आई है वो ये इंडिकेट करता है बहुत ज़्यादा हार्ट सेंट्रिक बंदे, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वंस ही ट्रस्ट समबडी, he blind trust those people, and that is one of the exceptional qualities to have when a person is in partnership या relationship. When you're seeing Anushka's face, there is this long nose that she's carrying and there are wide space features on the face. तो features एक दूसरे से दूर हैं, जैसे eyebrow एक दूसरे से बहुत दूर है, दोनों eyebrow एक दूसरे से दूर है। eyebrow और आई का गैप एक दूसरे से दूर है, हाई सेट आईब्राउज है, नोज लॉन्ग है। तो जब भी ऐसा होता है तो मेटल एनर्जी का प्रोमिनेंस हो जाता है। तो मेटल एनर्जी जैसे मैंने बताया, सॉर्ड को इमेजिन करो, गोल्ड और ज्वेलरी को इमेजिन करो। तो मेटल कैन बी लाइक अ सॉर्ड जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट कैन ऑल्सो बी लाइक अ गोल्ड और ज्वेलरी जो डेलिकेट है। तो मेटल हैज दिस एस्पेक्ट ऑफ डुअलिटी, बट मेटल का आर्किटाइप इज वन ऑफ अ फादर। फादर एज पर चाइनीज फेस रीडिंग में आपको डायरेक्शन दिखाता है टुवर्ड्स
फैमिली को कहाँ पे लेके जाना है। तो ऐसे लोग में एक डायरेक्शन वाला एस्पेक्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो शी इज लाइक अ शेपर इन दिस पर्टिकुलर कनेक्शन विच दे हैव। शी गिव्स द डायरेक्शन कि यार हम लोग ऐसे चलते हैं। एंड जैसे मैंने बताया, विराट हैज दिस इमोशनल एस्पेक्ट जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं एंड वो फॉलो करते हैं वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट को। तो आप पहले देखे होंगे विराट कोहली का इंटरव्यू में भी वो कहते थे कि मैं बाबा जी वाले टाइप लगता हूँ क्या। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेमानंदा जी, राइट। सो देयर इज दिस इमेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं हो जाता, आप जिन लोगों से मिलते हो आप उनके एट्रीब्यूट्स लेते हो। तो जैसे मैंने बताया, अनुष्का हैज दिस रोल ऑफ डायरेक्शन गिवर in this particular connection, and he has a beautiful role of acceptance कि यार अनुष्का मेरे लिए सही ही करेगी, and that is a beautiful bond that stands out from their face। and देखो दोनों contribute कर रहे हैं। अगर दोनों direction देने वाले हों, दोनों में मेटल एनर्जी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, तो वहाँ पे टकराव के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। बट हियर ही इज़ मोर ऑफ एन इमोशनल सरेंडर वाला बीइंग की तरफ चला गया है, एंड शी इज़ वन ऑफ डायरेक्शन गिवर। तो एक दूसरे को फोर्स को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द सिनर्जी दैट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड इन देयर कनेक्शन, एंड वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर्स व्हाई देयर रिलेशनशिप इज़ गोइंग सो स्ट्रॉन्ग। और सर विराट कोहली को वैसे ज़्यादा गुस्सा भी आता है। देखो अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग थिक आईब्राउज के बारे में बात कर रहे थे। जी। तो आप देखो आईब्राउ स्ट्रेंथ इनका कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे मैंने बताया कि जब आप पेड़ को फेस को पेड़ की तरह इमेजिन करो, तो आपके जॉज बन जाते हैं रूट्स ऑफ द फेस, आपके आईब्राउ बन जाते हैं लीव्स ऑफ द ट्री, लीव्स ऑफ द फेस। तो जो पेड़ बहुत ज़्यादा हरा भरा होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जब स्ट्रॉन्ग थिक आईब्राउज होते हैं, इट कैन इंडिकेट समबडी हु इज फुल ऑफ थॉट्स, आइडियाज, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो सकती है ऐसे लोगों का। लिवर चीज ज़्यादा है तो रेस्टलेस एनर्जी भी हो सकती है बहुत ज़्यादा। और वुड का इमोशन इज वन ऑफ एंगर। तो ऐसे लोगों को गुस्सा कैन बी एट देयर नाक, कि बहुत जल्दी गुस्सा हो सकते हैं। और अगर ऐसे लोगों को आप बोलो कि यार ये मत करो, तो द फर्स्ट इमोशन दैट विल स्ट्राइक आउट फ्रॉम देयर बॉडी इज एंगर, कि नहीं मुझे यही करना है। तो आप देखोगे इनके आईब्राउ लॉन्ग भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, इट इज गोइंग टिल द टेम्पल रीजन। तो जब भी लॉन्ग बुशी थिक आईब्राउज होता है, तो आपके स्ट्रॉन्ग लिवर ची वाले एस्पेक्ट को ऐड कर देता है। ऐसे लोगों को ऑफ कोर्स एंगर इज वन ऑफ देयर इमोशंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि वुड एलिमेंट वाले लोग, व्हेन द एलिमेंट इज नॉट इन अडेप्टेड स्टेट, तब गुस्सा ज़्यादा आता है। तो जैसे मैंने बोला, पेड़ को इमेजिन करो, तो अच्छा पेड़ वही होता है जब स्ट्रॉन्ग विंड चल रही हो तो उसके ब्रांचेस हिलें। अगर वो हिलेंगे नहीं तो वो टूट जाएगा। वहीं पे ये समझना ज़रूरी है कि इफ़ यू आर अवेयर कि एंगर कैन बी योर नेचुरल इमोशन या फर्स्ट इमोशन जो स्ट्राइक आउट कर सकता है फ्रॉम योर बॉडी, बीइंग अवेयर, देन आप मैनेज कर सकते हो वो वाले इमोशन को, राइट। एंड ऑफ कोर्स आप जिनके साथ रह रहे हो उनका इन्फ्लुएंस आप पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो एज आई सेड, अनुष्काज मेटल craves for perfection, strives for perfection. So it's a very good influence, not only on the emotional side but also on the spiritual side that she has on Virat Kohli, that we can see from the face. उसके बाद जॉज भी देखो इनके कितने prominent जॉ लाइन बहुत अच्छी है। जॉ प्रोमिनेंट है। तो प्रोमिनेंट जॉ जब होगा तो किसी के स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस होंगे। जैसे मैंने बोला, रूट्स जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं पेड़ के, तो वो पेड़ को हिलाना मुश्किल होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रॉइंग दैट ट्री। तो जब प्रोमिनेंट जॉज होंगे तो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस होंगे, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स और प्रिंसिपल्स होंगे। ऐसे लोग नेचुरल लीडर हो सकते हैं। ऐसे लोग में नेचुरल अथॉरिटी कम्स फ्रॉम देयर फेस। अब समटाइम्स, अब जैसे मान लो इन्होंने एथलेटिक का कल्चर बहुत ज़्यादा एक इंडियन टीम में एस्टैब्लिश किया, और इन्होंने चाहा कि टीम वाले सब वैसे ही फॉलो करें। फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिटनेस सब लोग वैसे ही फॉलो करें। तो कई बार ऐसा हो जाता है दैट he can be perceived as emotionally insensitive amongst the team, क्योंकि वुड वाले लोग can be natural leaders but sometimes their belief sets can be so strong that other element वाले लोगों को जो इनके according नहीं है, उनको ये चीज़ grasp करना can be tough। तो वहीं पे ये वाला component समझना कि people are different and their difference is actually important in their life to cultivate the best out of themselves, वो समझना at times is ज़रूरी। तो जैसे मैंने बताया कि at times would people in the public life can be perceived as emotionally insensitive, तो at times वो वाला aspect leadership में act कर सकता है। तो वहीं पे हल्का फुल्का ये awareness होना तो help हो जाता है। बट सर पहले विराट कोहली की जॉ लाइन जब अंडर 19 खेल रहे थे, जब इतनी नहीं थी जॉ लाइन जितनी अब है, उन्होंने काम किया अपनी जॉ लाइन पे। हाँ, अभी देखो इसमें ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग के फेस
ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, जिन लोगों के साथ हम लोग रहते हैं वैसी वैल्यूज इनहेरिट करते हैं। तो मेटल को मैंने सॉर्ड की तरह इमेजिन कहा था आपको करना। तो सॉर्ड का क्या काम होता है? काटना। आप जब डाइटरी मैकेनिज्म्स फॉलो कर रहे हो, फिटनेस फॉलो कर रहे हो, तो यू आर रेस्ट्रिक्टिंग द फूड इनटेक, यू आर रेस्ट्रिक्टिंग द इमोशनल इनटेक में भी। मुझे अब ये चीज़ें नहीं करनी, में भी अब मुझे दोस्तों को अपने साथ कम दोस्तों को रखना है। तो जब उनका फ्लैशी पैडिंग ऑन द फेस पहले ज़्यादा था, आप फ्लैशी एरियाज पहले ज़्यादा देखोगे, विच मीन्स अर्थ ज़्यादा था, विच मीन्स कि उनके जो फ्रेंड सर्कल वाला एरिया होगा वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। अब उन्होंने लिमिट कर दिया, काट दिया, विच मीन्स metal has enhanced, which means the discipline part in his life has grown। और आप उनके बातों को भी सुनोगे तो there is a lot of discipline that he talks about, there is a lot of routine that he goes into। तो आप जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, आप देखो ब्यूटिफुली हाउ इट इज इम्पैक्टिंग ऑन योर फेस एंड हाउ दैट फेस कैन टेल अ स्टोरी कि ये पर्टिकुलर बंदे ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन लिया। उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे उनका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा होगा, अब कम होगा, बट अब कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, उस समय कुछ चीज़ें ज़्यादा थी, है ना। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और आप उससे कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हो किसी के लाइफ एक्सपीरियंस को थ्रू द एस्पेक्ट ऑफ फेस। तो इनका रिलेशनशिप आने वाले टाइम में भी अच्छा ही रहेगा? बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिव, तो रहना चाहिए, बट देन एनीथिंग कैन हैपन विद एनीबडी। बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने बताया, इमोशनल सरेंडर वाला जो एस्पेक्ट है विराट कोहली का, वंस ही ट्रस्ट, दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर टू हैव टू सस्टेन अ कनेक्शन। एंड मेटल प्रोमिनेंस में शी वॉन्ट्स ऑल्सो समबडी टू गाइड थ्रू। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो चलना तो ऑफकोर्स चाहिए। दैट इज समथिंग विच वी कैन सी फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ फेस। चलना चाहिए सर, हम भी यही चाहते हैं कि yeah. अच्छा ही रिलेशनशिप। सर हाल फिलहाल में ना एक बच्चा वायरल हो रहा है, उसका ना लुक लाइक फेस एकदम विराट कोहली की तरह है। उसका नाम है गर्वित उत्तम करके है कुछ, तो सेम सब कह रहे हैं नेक्स्ट विराट कोहली हो सकता है। तो उसका फेस थोड़ा एनालाइज करो विराट कोहली के बचपन की फोटो से। ठीक है, चलो हम लोग गर्वित जी का फेस देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इनका भी थिक आईब्राउज है, बहुत ज़्यादा थिक आईब्राउज है एज विराट कोहली, विच एड्स अ सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इनर डिज़ाइन ऑफ वुड एलिमेंट। जब हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग का चीक एरिया का सॉफ्टनेस थोड़ा लेसन डाउन होता है। कई लोगों का होता है, कई का नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो आपका नेचुरल अर्थ है, बट strong wood element which again add a sense of assertiveness, a sense of temper, drive, जो ये carry करते हैं। with इनका shen reflection light of the eye में there is this aspect of ambition that is quite striking from his face, which means wood आपका determination add करते हैं, आपका eyebrows determination add करता है, plus the aspect of eye shen एम्बिशियस सेल्फ को ऐड करता है। तो ये कहना तो बहुत डिफिकल्ट होगा कि ये क्रिकेटर ही बनेंगे, बट वेर एवर दिस पर्टिकुलर गाय गोज ही हैज़ दिस सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वुड इन्फ्लुएंस विद इन इज इनर डिज़ाइन कि ये कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग ही करेंगे। अब वो ग्राउंड ब्रेकिंग समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपका संगत अगर सही नहीं हुआ तो आप ग्राउंड ब्रेकिंग मल्टीपल अदर एरियाज में भी कर सकते हो। एक्चुअली ही इज प्रैक्टिसिंग क्रिकेट। हाँ, तो ही इज प्रैक्टिसिंग क्रिकेट, बट ज़रूरी नहीं है कि गोइंग फॉरवर्ड ही विल बी बिकमिंग क्रिकेटर, राइट। तो वुड को जैसे मैंने बताया, वुड का ब्रेकिंग वाला एनर्जी होता है। तो एक आर्ग्यूमेंट, एक फाइट वाले, चैलेंज वाले इश्यूज वो लोग लेना चाहते हैं। जैसे आपके भी स्ट्रॉन्ग थिक आईब्राउज है, आप क्रिकेटर तो नहीं हो, बट द सर्कमस्टांसेस दैट यू मे हैव फेस इन लाइफ, एक मान लो कि जैसे मान लो आपने जॉब छोड़ा या आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ पाथवे में गए, तो आपने एक चैलेंज लिया अपनी लाइफ में। तो वुड वाले लोगों को चैलेंज बहुत पसंद होता है। लॉयर्स जैसे होते हैं, उनको एक फाइट करना बहुत पसंद होता है। तो आर्ग्यूमेंटेटिव दीज पीपल कैन बी क्वाइट नेचुरल। तो जहाँ पे इन लोगों को फाइट मिलेगा, दीज पीपल कैन डू क्वाइट वेल। अब वो बंदे की स्किल कितना डेवलप हो रहा है, कितना नेचुरल टैलेंट है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो आगे क्रिकेटर बनेगा या वो अपनी एनर्जीज को कहाँ पे यूज करेगा। बट येस, सिमिलैरिटीज ऑन द फेस आर क्वाइट अ लॉट व्हेन इट कम्स टू द फीचर स्पेसिफिक स्टफ, बट डेफिनेटली आई विश हिम द बेस्ट टू बिकम व्हाटएवर ही वांट्स टू बिकम। ओके सर। सर अब हम विराट कोहली की हमने बात कर ली है, अब हम हार्दिक पांड्या की तरफ शिफ्ट होते हैं। उनका जो डाइवोर्स हुआ तो उनका किस कारण हुआ, और अभी रिसेंटली उनकी गर्लफ्रेंड भी है हार्दिक पांड्या की, तो उनसे उनका रिलेशन कैसा रहने वाला है? फेस रीडिंग को देख के आप बताइए थोड़ा। ठीक है, तो अभी हम लोग हार्दिक और उनकी एक्स वाइफ को देखते हैं, और हम लोग यहाँ पे भी एक दूसरे के इनर डिज़ाइन को समझेंगे और ये समझेंगे कि क्या
हो सकता है या क्या क्या कारण हो सकते हैं एक दूसरे के इनर डिजाइन विच कैन प्रॉम्प्ट सच अ डिसीजन। तो हार्दिक का जो शेन है दैट लाइट ऑफ द आई, जो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, एक बहुत हार्टफुल शेन है, रोमांटिक बंदा, दिल वाला बंदा, इमोशनल बंदा, somebody who has this very expressive side of him, जहाँ पे पर्सनली किसी को ट्रस्ट करते हैं तो कर ही लेते हैं पूरे अच्छी तरीके से। तो एक तरह का बहुत हार्टफुल वाला फेस है दैट वी कैन सी। प्लस देर इज दिस एस्पेक्ट ऑफ लार्ज नोज दैट यू कुड सी, बहुत स्ट्राइक आउट कर रहा है नोज इनका, लंबा नोज है, राइट। और फेस थोड़ा रिफाइंड है, फेस में बहुत ज़्यादा पैडिंग नहीं है, जैसे आप देख पा रहे होगे पैडिंग नहीं है बहुत ज़्यादा, चीक पैडिंग नहीं है। इवन इन हिज अर्लियर पिक्चर आप देखो नोज बड़ी है, पैडिंग कम है। तो जब नोज बड़ी है और फेस थोड़ा रिफाइंड साइड पे होता है तो मेटल एनर्जी का प्रोमिनेंस ऐड हो जाता है। मेटल एनर्जी सॉर्ड को इमेजिन करो, शेन रिफ्लेक्शन हार्टफुल सेल्फ को बताता है। व्हेन इट कम्स टू हिज एक्स वाइफ, जिनको आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगेन लंबा फेस है, एडिंग ऑन द एस्पेक्ट ऑफ मेटल, नोज भी प्रोमिनेंट है, एडिंग ऑन द एस्पेक्ट ऑफ मेटल एनर्जी। नोज माने नीड्स फॉर ड्राइव, एम्बिशन, हेल्दी ईगो दैट अ पर्सन कैरीज, नीड्स फॉर स्टैंडिंग आउट दैट अ पर्सन कैरीज। तो दो मेटल लोग एक साथ इस समय हैं जो हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, बट थोड़ा सा पैडिंग यहाँ पे देख पा रहे हो गेन हुआ, विच मीन्स अर्थ इज एडेड, तो नर्चरिंग वाला एस्पेक्ट ऐड हुआ। बट व्हेन आई एम सीइंग द फेस ऑफ हिज एक्स वाइफ हियर, एक अलग सा unusual expectation is something that can be seen from the face, एक unconventional self, कहीं पे unpredictable self की at one point in time थोड़ा sudden decision या sudden कुछ ऐसा behavior जिसमें थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है when it comes to taking that particular emotion कि अरे ऐसे कैसे। तो that is something which is quite an exceptional feature जो स्टैंड आउट कर रहा है। ये फीचर स्टैंड आउट कर सकता है जब आपका फेस पे मिस मैच हो, जैसे मैंने बताया लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द फेस जब फुली अलाइन प्रॉपरली ना करे तो देयर कैन बी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो वो मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है व्हेन आई एम सीइंग हर फेस की अनयूजुअल एक्सपेक्टेशंस या अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस, वो वाले सिचुएशन प्रोमिनेंट हो जाते हैं। एंड बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इमोशनल ओरिएंटेड फायर सेंट्रिक बीइंग है तो उनके लिए वो मैनेज करना और डायरेक्शन दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो दैट इज समथिंग विच वी कैन सी फ्रॉम हर फेस एंड फ्रॉम हिज फेस कि वो सिंक नहीं बैठ पा रहा व्हेन आई एम लुकिंग एट द एस्पेक्ट ऑफ शेन रिफ्लेक्शन इन बोथ ऑफ देम, तो वो सिंक नहीं बैठ पा रहा। लाइक इट कैन गो फॉर अ सर्टेन पीरियड इज समथिंग विच वी कैन सी, बट एक नेचुरल सिंक ऑफ अ कनेक्शन that can be seen, that is slightly missing, that we could see from their face. ओके। और सर जो करंट में इनकी गर्लफ्रेंड है हार्दिक पांड्या की हाँ, तो जो इनके करंट कनेक्शन है, अगेन आप देखोगे कि इनका भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड फेस है, इनका भी मेटल एनर्जी प्रोमिनेंस है, एंड मिसमैच इनका भी फेस में दिख रहा है ऑन द लेफ्ट एंड द राइट हाफ, विच मीन्स हार्दिक हैज़ दिस नोशन ऑफ what I say inner design within him कि वो एक यूनिकनेस को अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स हिम, या उनको वो पसंद है। एक हटके जो हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर हो, इज समथिंग दैट ही लाइक्स। ये हम लोग इनके पुराने पार्टनर में भी जो मैंने अनप्रिडिक्टेबल सेल्फ वाला आपको एस्पेक्ट का वो है, और यहाँ पे भी वो वाला मेटल का रिफाइंड स्ट्रक्चर विद अ लार्ज नोज इज समथिंग विच ही अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स हिम। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मेटलिक हैं, और आप इनके मल्टीपल पिक्चर्स से हार्दिक के भी देख पा रहे होगे कि इमोशनल सेंट्रिक सेल्फ इज मोर इन हार्दिक पांड्या, विच इज़ अ वेरी good component to have in a connection, but there's this uniqueness which she offer which is great. Full lips hai to aspect of sensuality also gets added, which we can see, but both of them are metal people, which means कि एक दूसरे की स्पेस को रिस्पेक्ट करना is something which is very very important. Uniqueness है, अर्थ का प्रोमिनेंस कम है ऑन बोथ ऑफ देयर फेस, तो जहाँ पे चैलेंजिंग टाइम्स होगा वहाँ पे एक दूसरे को स्पेस देना है समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस अगर वो नहीं देंगे तो इट कैन वेरी मच गो डाउन द सेम लेन दैट इट हैज़ गॉन विद द
एक्स वाइफ विच वी कैन सी. इनका रिश्ता शादी में बदल सकता है? शादी का I cannot say. That is the aspect of future prediction. But what I can say is they have to respect each other's space. एक दूसरे को देना. Earth क्योंकि कम है तो nurturing वाला aspect is something which I feel is a little missing here. But uniqueness is something which Hardik likes, which she gives him. But over a long period of time, I feel डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर एक दूसरे को स्पेस नहीं दिया या एक दूसरे को नर्चरिंग नहीं दिया, बिकॉज नेचुरल अर्थ दोनों में से किसी में भी नहीं है. तो दैट पार्ट इज समथिंग विच आई डू फील अ लिटिल मिसिंग हियर. ओके सर, हम अब आप बात करते हैं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की. कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. और एक कपल सेलिब्रिटी का जिनका डिवोर्स हुआ है, ऋतिक रोशन एंड सुजैन. उनकी भी करंट में गर्लफ्रेंड है, तो उनका भी थोड़ा समझाइए. ठीक है, तो हम लोग पहले आलिया भट्ट जी का फेस देखते हैं. और आप ये फिल्म स्टार्स में बहुत ज़्यादा पाओगे कि मेटल एलिमेंट उनमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है. तो मेटल इज़ अ वेरी रिफाइंड एलिमेंट. गोल्ड और ज्वेलरी सबको पसंद होती है. एंड फिल्म स्टार्स कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं. गोल्ड ज्वेलरी कैसी होती है? अट्रैक्टिव होती है. तो फिल्म स्टार्स, लॉट ऑफ पीपल इन द एंटरटेनमेंट सेगमेंट, आप उनमें वाटर और मेटल का प्रोमिनेंस पाओगे. तो यहाँ पे हम लोग पहले आलिया भट्ट का हल्का सा फेस समझते हैं, देन वील एनालाइज द कंपैटिबिलिटी पार्ट इन बिटवीन रणबीर एंड आलिया भट्ट. तो जैसे मैंने बोला, डिम्पल्स वाला एस्पेक्ट इज समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन आलिया भट्ट्स फेस. तो डिम्पल्स आपके रोमांटिक प्लेफुलनेस, फायर एनर्जी, एक अट्रैक्टिव फायर ट्रेट के बारे में दर्शाते हैं. ऐसे लोगों में एक्स्ट्रा मैग्नेटिज्म, एक्स्ट्रा चार्म, एक्स्ट्रा childlike energy can be quite prominent when a person has dimples. और ऐसे लोग can also get out of trouble very easily. जिनके आप देखोगे dimples होते हैं, they have this natural childlike energy कि लोग उनको देख के माफ़ कर देते हैं. So that is one of the advantages that she is carrying. And right side पे तो इनके public life में ये particular aspect add हो जाता है, which means the opportunity when it comes to the work front can be immense and she can be perceived as a very emotional being. उसके बाद अगर आप इनका transformation देखो from her earlier picture to the very recent picture, ये इनका मोस्ट रिसेंट पिक्चर है जो ये वाला आप देख पा रहे होगे, जो मैं जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ. और ये वाला इनका पुराना पिक्चर है जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे. तो यहाँ पे इनका फ्लैशी पैडिंग आप देख रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा है, राइट? फ्लैशी पैडिंग मतलब चीक पैडिंग ज़्यादा है, विच मीन्स अर्थ इज मोर. अर्थ आपका मोर कब होता है? जब आपके लिप्स आपके फुल होते हैं और आपके पैडेड फेस होता है, चीक पैडिंग प्रोमिनेंस होता है, फ्लैशी पार्ट फेस पे ज़्यादा होता है, तो आपके अर्थ का एडिशन हो जाता है. तो अर्थ एनर्जी कैसी होती है? नर्चरिंग एनर्जी होती है, सपोर्टिव एनर्जी होती है, फ्रेंडली, कम्युनिटी, फैमिली. अर्थ मदर कैसी होती है? सबकी केयर करती है. तो आप एक चीज़ देख पाओगे कि फ्लैश पैडिंग इनके फेस से बहुत कम हुआ है विद द पीरियड ऑफ टाइम, विच मीन्स दैट शी हैज़ बिकम मोर रिफाइंड इन हर लाइफ. मैंने क्या बताया? मेटल काटता है चीज़ों को. तो दैट कैन मीन्स दैट वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रूटीन स्पेसिफिक हुई हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन स्पेसिफिक हुई हैं. समटाइम्स इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि अ पर्सन मे हैव गॉन थ्रू अ सेंस ऑफ इमोशनल टर्ब्यूलेंस इन देयर लाइफ. तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कट किया है वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट. हाई सेट आईब्राउज इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, विच एड्स अ सेंस ऑफ प्राइड, अ मेटल एनर्जी. ऐसे लोगों को कैन बी परसीव्ड एज नेचुरली अथॉरिटेटिव, तो मेटल एलिगेंस ऐड हो जाता है. अब अगर हम लोग इनके मेटल को समझ गए हैं, नाउ वील गो टू रणबीर कपूर के फेस पर एंड एनालाइज देयर कंपैटिबिलिटी वाला पार्ट, या एक दूसरे के लिए ये क्या ऐड करते हैं. तो आप देखो, रणबीर के भी फेस में लार्ज नोज है. लार्ज नोज मतलब मेटल एनर्जी ऐड हो जाती है. और स्ट्रॉन्ग थिक आईब्राउज है ऑन हिज फेस, एज यू कुड सी. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थिक आईब्राउज है. स्ट्रॉन्ग थिक आईब्राउज मीन्स वुड एनर्जी का एडिशन, लार्ज नोज मीन्स मेटल एनर्जी का एडिशन. फेस रिफाइंड है, पैडिंग ज़्यादा नहीं है, विच मीन्स वुड और मेटल का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, अर्थ एनर्जी कम है. तो वुड और मेटल का जब कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इट कैन ऐड, वुड का जब इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो इट कैन इंडिकेट द नीड ऑफ ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ एक्सपीरियंसेस. तो ऐसे लोगों को रेस्टलेस एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, डिज़ायर फॉर ऑल्टर्ड स्टेट ज़्यादा हो सकती है. और आलिया भट्ट का जो अर्थ पैडिंग है, दैट इज़ द पैडिंग विच इज़ एडिंग द सस्टेनिंग फोर्स विद इन द कनेक्शन. तो जो कनेक्शन इन लोग का चलेगा, दैट इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ
आलिया प्लेइंग द सस्टेनिंग वाला रोल. अब वो कितना कर पाएंगी इज समथिंग विच शी नीड्स टू सी, बिकॉज रणबीर का मेटल प्रोमिनेंस ज़्यादा है, विच कैन मीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है टू बी विद हिम, या उनका जो इनर डिज़ाइन है वो ये प्रोपेल करता है कि एट टाइम्स डिफिकल्टी हो सकती है. ऑल्दो फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ फेस वी कैन सी कि दे डू ट्राई टू मेक इट वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट बहुत ज़्यादा टॉलरेंस इज समथिंग विच वी कैन सी इन द कनेक्शन. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन लोग को भी स्पेस एक दूसरे को देना इज समथिंग विच इज सुपर इम्पॉर्टेंट. आलिया इज द सस्टेनिंग फोर्स इन द कनेक्शन, और अर्थ का डिप्लीशन हो रहा है from a very long period of time. It can indicate that her system is also very or can be very naturally stressed with the period of time. तो challenging scenarios relationship में बहुत ज़्यादा prominent दिख रहे हैं मुझे when it comes to seeing their face. But the best part is they are trying. What we can see from the aspect of Shen reflection is that they are trying, and they are trying their best to get the best out of it. But one recommendation if I can give them, and if they are willing to listen, तो एक दूसरे को space देना, respecting each other's need is something which is super important, and let Alia play the leading role in this particular relationship. Yeah, driver is Alia, and if he can be more of a follower, then is when things can work better. जैसे हम लोग ने विराट और अनुष्का में देखा था, बिकॉज इतना लार्ज मेटल प्रोमिनेंस रणबीर जी के भी फेस में है, विच कैन मीन कि बोथ ऑफ देम कैन बी डायरेक्शन गिवर्स, जो हम लोग डायरेक्शन गिवर वाला बात कर रहे थे, राइट? तो व्हेन बोथ पीपल आर डायरेक्शन गिवर तो डिफिकल्ट हो जाता है. तो इफ ही कैन बी मोर ऑन द एस्पेक्ट ऑफ टेकिंग इन व्हाट आलिया सेज, द रिलेशनशिप कैन प्रॉस्पर वेल. इफ बोथ ऑफ देम विल बी द वे दे आर, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. ओके, अब ऋतिक रोशन की बात करें हम सर, तो ऋतिक रोशन जी का ये हम लोग का उनके एक्स वाइफ के साथ पिक्चर देख रहे. तो जो उनके एक्स वाइफ का हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो उनका आई कॉर्नर है वो आइसलैंड नीचे की तरफ है. जो कॉर्नर ये वाला एक कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, तो आइसलैंड नीचे की तरफ है. तो जब भी आइसलैंड नीचे की तरफ है, एंड हर शेन हैज़ मोर ऑफ अ sunken look. तो sunken look होता है तो which can indicate the aspect of depression or sadness that a person has gone through. And when I'm seeing them together, तो एक तरह का Ritik has this water creativity, water emotion of being a poetic self within him. Water energy कैसी एनर्जी होती है? एक ओशन को इमेजिन करो, ओशन हैज अ लॉट ऑफ डेप्थ विद इन इट. तो ऐसे लोग फील बहुत अच्छा करते हैं, दे कैन एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट वेरी वेल टू देयर partner. But when I'm viewing them together, this particular picture, even this particular picture, तो sometimes जब Icelands नीचे की तरफ जाते हैं तो it can indicate that person's view of life can at times be pessimistic. या ये बताता है कि ऐसे लोग प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी स्पॉट कर लेते हैं, एंड जब आप ट्रबल्स को जल्दी से ले लेते हो या स्पॉट कर लेते हो तो यू व्यू लाइफ इन अ वेरी पेसिमिस्टिक वे. तो एट टाइम्स दैट कैन बी क्वाइट अ डिफिकल्ट स्टफ टू बी विद, बट एक नेचुरल फ्यूलिंग इनके कनेक्शन में नहीं दिख रहा है, विच कैन बी वन ऑफ द रीजंस वाई दे ब्रोक अप और वाई दे आर नॉट बीइंग टुगेदर. अगेन मेटल एनर्जी दोनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विच मीन्स दो तलवार एक साथ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कैन बी डिफिकल्ट, विच वी कैन सी फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ their face, right? तो एक फ्रेशनेस ऑफ फायर एनर्जी का मिसिंग है. एक अलाइव स्पिरिट जो एक दूसरे को फ्यूल कर पाए फॉर अ लॉन्गर पीरियड, वो थोड़ा मिसिंग कंपोनेंट लग रहा है. एंड वही हम लोग इनके जो इनका जो करंट गर्लफ्रेंड है, आप इनके लाइट ऑफ द आईज को देखो, एक स्पिरिटेड आईज आपको दिख रहा है व्हेन यू आर सीइंग. इसका मतलब ये नहीं कि ये इनके लिए अच्छी नहीं थी, इसका मतलब ये है कि ये इनके लाइफ में क्या ऐड कर रही हैं. जो हम लोग बात कर रहे थे कि आप एक रिलेशनशिप में फ्यूल क्या ला रहे हो, तो ऋतिक्स शेन दैट इज द लाइट ऑफ द आईज हैज अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी इनटू देम, which means the poetic part, the romantic part, the intuitive part, the philosophical part is something which can be very strong within him. तो बहुत ज़्यादा romantic expression में he can be strong. She has this very alive spirit जो इनके Shen of the Eye से हम लोग देख पा रहे हैं. तो वो alive वाला spirit is something which is a very strong force within this particular connection.
कनेक्शन, एक फ्रेशनेस लेके आ रही हैं इनके लाइफ में, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट. बोथ ऑफ देम अगेन हैव अ लॉट ऑफ मेटल, बट ही हैज़ मोर वाटर, शी हैज़ मोर फायर. तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फ्यूल करते हैं. तो ही ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी वेर इन ही कैन गिव डायरेक्शन टू हिज न्यू गर्लफ्रेंड, एंड शी हैज़ मोर फायर, which means that she can actually make his life more joyful, more freshness into it. Childlike self को introduce करती हैं, and that is something which is a very beautiful contribution that is creating a sense of sync. मेटल एनर्जी दोनों में प्रोमिनेंस है, जैसे मैंने बोला सेलिब्रिटीज़ में होता है, विच अगैन मीन्स कि रिस्पेक्टिंग ईच अदर स्पेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन है तो बहुत ज़्यादा फ्यूल और फ्रेशनेस को फ्यूल कर रहा है व्हेन वी आर सीइंग देयर कनेक्शन टुगेदर. तो इनका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा? अभी तो मुझे लग रहा है विद अ पीरियड ऑफ टाइम जैसा पिक्चर्स चेंज होता है, दैट इज समथिंग विच चेंजेस द व्यू पॉइंट. आपके लाइफ में इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, बट मेटल प्रोमिनेंस है, तो जब मेटल प्रोमिनेंस ज़्यादा हो जाता है ना, तो वहाँ पे फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट को गेज करना इज समथिंग विच इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि अर्थ पैडिंग कम है. जो सेकेंडरी इन्फ्लुएंस है ऑन देयर फेस, बोथ ऑफ देम हैव स्ट्रॉन्ग मेटल विच वी कैन सी फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ लार्ज नोज एंड रिफाइंड फेस दैट दे हैव. His eyes has a lot more water, her eyes has a lot more fire. तो सेकेंडरी इन्फ्लुएंस इनका सपोर्टिव है. मेटल थोड़े ऑपोजिट हो जाते हैं, बट सेकेंडरी एलिमेंट्स इनके सपोर्टिव है, विच इज फ्यूलिंग द कनेक्शन, which means the spark of the connection is something which will remain. सस्टेन करने के लिए अर्थ का रिक्वायरमेंट होता है, विच वी कैन सी फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ लिप्स दैट शी इज कैरिंग. विद अ पीरियड ऑफ टाइम अगर अर्थ गेन होता है, समथिंग विच डेफिनेटली कैन फ्यूल देयर कनेक्शन, बट फ्रेशनेस ऑफ द कनेक्शन, द स्पिरिट ऑफ द कनेक्शन इज समथिंग विच वी कैन सी एज एन अलाइव वन, विच आई थिंक वॉज मिसिंग व्हेन वी आर सीइंग दिस पर्टिकुलर पिक्चर दैट ही हैज विद हिज X5. तो सर हमने कंपैटिबिलिटी का पार्ट देख लिया फेस रीडिंग के थ्रू. अब हम सोच रहे हैं सिंगल कुछ सेलिब्रिटीज़ का लेते हैं, ठीक है. सुशांत सिंह का लेते हैं सर. ठीक है, तो हम लोग सुशांत जी का फेस देखेंगे. हम लोग प्रोमिनेंट फीचर्स के बारे में जानेंगे, 2-3 फीचर जो उनके फेस पे स्ट्राइक आउट कर रहे हैं और वो इनके पर्सनालिटी और इनर डिज़ाइन के बारे में क्या बताते हैं. तो वन थिंग दैट इज स्ट्राइकिंग आउट फ्रॉम हिज फेस, इनका डीप सेट आइज है. आई सॉकेट्स बहुत अंदर की तरफ हैं. तो आई सॉकेट्स आप अंदर की तरफ होते हैं तो आप कैसे गेज कर सकते हो, आप अपना पेंसिल लगा लो बीच में मिडिल ऑफ द आईब्राउ रीजन से चीकबोन पर, और आपके आई लैशेज अगर सिर्फ टच कर रहे हैं या टच नहीं कर रहे हैं तो देन यू हैव अ वेरी डीप सेट आइज. आप इनके सॉकेट्स को भी देख सकते हो, अंदर की तरफ हैं आप. जी बिल्कुल अंदर की तरफ आइज हैं, धसी हुई आंखें. बहुत अच्छा आपने शब्द यूज़ किया, धसी हुई आंखें. तो आप धसी हुई आंख साइड प्रोफाइल से भी देख सकते हो. तो जब भी धसी हुई आंख होती हैं या डीप सेट आइज होती है ऑन द फेस, इट कैन इंडिकेट दैट अ पर्सन इज अ नेचुरल इंट्रोवर्ट. इट कैन इंडिकेट दैट दीज पीपल लाइक टू बी इनसाइड. तो आपका माथा एक केव बना देता है, और ऐसे लोग केव से ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को और इंट्रोस्पेक्ट करते हैं विद इन. बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो सकते हैं, कॉन्टेम्पलेटिव हो सकते हैं. ही एक्चुअली हैज़ बीन एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट राइट अपने करियर में भी. तो वाटर एनर्जी का प्रोमिनेंस हो जाता है व्हेन अ पर्सन हैज़ डीप सेट आइज. तो वाटर एनर्जी, जैसे मैंने बोला, आप इमेजिन करो पानी को, ओशन को, बहुत ज़्यादा गहरा होता है. तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, मिस्ट्री वाले लोग होते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा गार्ड अंदर इन्होंने किया होता है अपने आप को कि आपको पता नहीं चलेगा कि सरफेस पे लगेगा सब कुछ काम है. जैसे एक सी और ओशियन को आप देख रहे हो तो सरफेस पे सब काम चल रहा है, लेकिन अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं. तो व्हेन अ पर्सन हैज डीप सेट आईज, दे आर नेचुरली वेरी रिफ्लेक्टिव, वेरी स्ट्रॉन्ग थिंकर्स, वेरी कॉन्टेम्पलेटिव. बीइंग इन द हेड इज समथिंग दैट दे लाइक अ लॉट. मैंने आइज के ओपनिंग के बारे में बात किया था when we started this particular podcast. तो आप देखोगे कि इनका लोअर आईलिड और अपर आईलिड, इनके ब्लैक पार्ट ऑफ द आइज को बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है, बहुत ओपन आइज नहीं है. तो व्हेन अ पर्सन हैज़ नेचुरली या हेल्ड, जो उन्होंने आइज नैरो लेवल पे की है, ब्लैक ऑफ द आइज कम दिख रहा है, इट मीन्स दैट दे आर गार्डिंग देयर हार्ट. अपने हार्ट को फुली एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे या इमोशंस को गार्ड कर रहे हैं. ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि दीज पीपल माइट हैव फेस्ड एन इमोशनल storm in their life. इनका शायद what I recall in his life story, maybe parents में या the guarding members within the childhood बहुत ज़्यादा सपोर्टिव शायद नहीं थे. मे बी वन ऑफ द फैमिली मेम्बर जिसको ये बहुत मानते थे. तो
वहाँ से ये सारे इमोशनल इन्फ्लुएंस आपके फेस पर आते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा है। डिप्रेशन इनको था बहुत ज़्यादा। हाँ, डीप सेट आइज मतलब आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, आप इन द हेड रहते हो, बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हो, बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हो, और जब उसको एक पाथवे नहीं मिलता, एक गाइडेंस नहीं मिलती टुवर्ड्स द एस्पेक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, देन इज व्हेन द एलिमेंट गोज इनटू डिप्रेशन। तो बहुत ज़्यादा थिक आईब्राउज है तो वुड एलिमेंट का भी प्रोमिनेंस है, एंड वुड एलिमेंट आपको प्रोन टू डिप्रेशन कर सकता है व्हेन एनर्जीज आर नॉट बीइंग मैनिफेस्टेड इन द राइट डायरेक्शन, या सही जगह पे नहीं लग रही। तो बहुत ज़्यादा गार्डेड वाला फेस लग रहा है, बहुत ज़्यादा अंदर दबा के रखने वाला चीज़ें फेस रख रहा है। अगर लेट आउट करते तो शायद वो वाला डिसीजन जो उन्होंने लिया नहीं लेते। तो Okay. डीप सेट आइज अगर किसी की भी है तो उसको ये समझना ज़रूरी है कि आप, कई बार ऐसा लग सकता है डीप सेट आइज वाले लोगों को कि लोग हमें समझ नहीं सकते, कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो कोई समझ नहीं सकता, तो वो सोचते हैं कि मैं अंदर ही रहने देता हूँ, बाहर क्यों प्रेजेंट करूं। तो यहाँ पे वाटर एनर्जी का, जैसे मैंने बोला, एक बेबी इन द एम्ब्रियो को आप इमेजिन कर सकते हो, जिसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं, उसको अंदर रहने में बहुत अच्छा लगता है। तो समटाइम्स जब आप बहुत ज़्यादा अंदर रहते हो और आपके थॉट्स आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन, देन इट कैन प्रोपेल यू टू टेक ड्रास्टिक स्टेप्स। तो वहीं पे ये समझना ज़रूरी है कि अपने हार्ट को थोड़ा सा स्पिरिचुअली और इमोशनली ओपन करो, बिकॉज देन इज़ व्हेन यू कैन बी गाइडेड। जब आप शेयर करोगे तो आप गाइडेड हो पाओगे, जब आप शेयर नहीं करोगे, अंदर सोचते रहोगे, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा इनके लिए भी, जब इन्होंने इतना ड्रास्टिक स्टेप लिया। वी admired him as an actor, but then it's important for all of us to express our vulnerabilities to people that we are close to. ओके सर, हम नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अक्षय खन्ना जी का फेस देखते हैं, बहुत ही पॉपुलर इस समय चल रहे हैं, हाँ, ये, लाइमलाइट में काफ़ी है है ना। तो आप इनका ये वाला तो मेक ओवर वाला फेस है, जो अभी इन्होंने लुक लिया है। जी, जी, जी। बट जनरली अगर किसी के ऐसे फीचर्स हो जहाँ पे बोनी फीचर्स स्ट्राइक आउट कर रहे हो, बोनी फीचर्स क्या होते हैं? अलग से चेहरा दिखता है, स्कल दिखता है उनका। स्कल, हाँ, बोन्स ज्यादा प्रोमिनेंट। जैसे बोनी फीचर को आप माउंटेन फीचर भी समझ सकते हो, आपके बोन्स ज्यादा दिखते हैं। तो बोन्स वाले फीचर कौन से होते हैं? फोरहेड, नोज, चीक बोन, चिन एरिया, जॉ एरिया। जब फेस पे फ्लैश पैडिंग या सॉफ्ट फीचर्स का प्रोमिनेंस कम हो जाता है तो आपके माउंटेन फीचर्स या बोनी फीचर्स स्ट्राइक आउट करते हैं। अगर किसी की आईज बड़ी है, लिप्स बड़ा है, ईयर्स बड़े हैं, या नॉस्ट्रिल्स वाला एरिया बड़ा है, विच मीन्स सॉफ्ट फीचर्स ज़्यादा हैं, इनके बोनी फीचर्स ज़्यादा है। तो बोनी फीचर जब ज़्यादा हो जाते हैं तो इट कैन नेचुरली मेक समबडी who is more on the dominant side of things, या perception उनका dominant side of things में ज़्यादा बनता है। तो इनका lips is very thin, as you could see in multiple pictures from his earlier days as well. तो जब भी इतने thin lips होते हैं, it can indicate somebody who guard their feelings, somebody who can be quite reserved, somebody who is cautious when it comes to expression. तो जैसे मैंने बोला, माउथ और लिप एरिया से आप एक्सप्रेस करते हो, जब वो लिप्स प्रेस्ड अंदर हो जाते हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम, तो लिप्स इज द सेकंड मोस्ट चेंजेबल फीचर ऑन द फेस, जो आपके लाइफ सर्कमस्टांस और एक्सपीरियंस से चेंज होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द आईज, जो कि Okay. आपकी नैरो डाउन, आप अगर आपके टफ एक्सपीरियंस होंगे लाइफ में और आप लोगों पे ट्रस्ट कम करोगे, तो यू नेचुरली हैव दैट स्क्विंटिंग वाला आईज। सलमान खान का रीसेंट पिक्चर्स आप देखोगे तो ये वाला एस्पेक्ट थोड़ा है, जहाँ पे स्क्विंटिंग आईज हो रहा है, तो नैरो, बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल ऐसे लोग हो सकते हैं एट टाइम्स। तो आपका थिन लिप्स इज वन ऑफ द फीचर्स दैट एड्स अ सेंस ऑफ समबडी हु गार्ड्स देयर हार्ट, बहुत ज़्यादा हेड लगाते हैं रादर देन देयर हार्ट व्हेन इट कम्स टू द एक्सप्रेशन पार्ट ऑफ इट। इनका डाउनवर्ड टर्निंग नोज कैन इंडिकेट कि सस्पिशियस रह सकते हैं, स्केप्टिकल रह सकते हैं, कैलकुलेटिंग रह सकते हैं व्हेन इट कम्स टू बिलीविंग इन अदर्स। तो आपका नोज टिप का एंगल जो है वो आपको बताता है कि आपका विलिंगनेस टू बिलीव इन अदर्स कितना है। तो जब डाउनवर्ड ज़्यादा होगा, जैसे इनका आप देख पा रहे होगे कि फिल्ट्रम पे भी आ रहा है, तो इट कैन इंडिकेट हिज सस्पिशियस, स्केप्टिकल सेल्फ और calculating self. Even the role that he did in Dhurandhar is a negative role which corresponds with the facial feature that he is carrying on his face. उसके बाद अगर आप इनके शेन का लुक देखो, लाइट ऑफ द आईज एक कोल्डनेस दिखा रही हैं। तो अगेन अ नेचुरल सेंस ऑफ परसेप्शन ऑफ somebody who can be perceived as cold, and natural outlook towards the world can be cold when it is viewed in expression. Even these pictures that we see, आप देखोगे कि राइट पार्ट ऑफ द फेस में आई का जो ओपनिंग है, द ब्लैक ऑफ द आईज, इसमें थोड़ा कम विजिबल है, इसमें ज़्यादा विजिबल है, विच मीन्स ऑन द पब्लिक लाइफ ही इज एक्टिंग अ लॉट मोर shrewd.
सर एक सेलिब्रिटी है, वो साउथ के एक्टर है आजकल, बहुत मतलब लाइमलाइट में है। उनकी अभी एक मूवी का ट्रेलर आया है टॉक्सिक नाम से, तो वो बहुत ज़्यादा बूम करा है ट्रेलर। तो यश उनका नाम है, तो उनकी करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, यश जी को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट इज स्टैंडिंग आउट फ्रॉम हिज फेस इज हिज नोज, जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज है। आप देख पाओगे कि नोज इज़ वन ऑफ द फीचर्स दैट इज स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द फेस। तो जब भी नोज इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, इट कैन इंडिकेट somebody is need to be in position of authority. They want to majorly impact, they want to be in the position of authority. उसके साथ अगर आप इनके शेन रिफ्लेक्शन को कंबाइन करो तो एक आग दिख रही है इनके आंखों में एक आग दिख रही है, दैट कैन बी born out of the resentment that he has gone through in his past. एक दर्द जो स्टोर किया हुआ है, एंड दैट दर्द इज has propelled him to be what he has become. एक resentment अगर आप बहुत पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर कर लो अपने अंदर, किसी ने आपको कुछ बोला हो और आपको बुरा लगा हो, एंड वो बुरा लगने से आपने कुछ अपने जीवन में अच्छा कर लिया हो, that is the fire that can be seen from the eyes of Yash. But it's important कि जब आपके अंदर वो वाले पार्ट ने इतना प्ले किया टुवर्ड्स बीइंग द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, तो आप अपने हर्ट को साइड कर लो, वो आपने जो फेस किया सिनेरियो वो साइड कर लो। बट दैट फायर इज समथिंग विच वी कैन सी फ्रॉम हिज आईज बीइंग स्टिल prominent, which is great when it comes to achieving best in career, या आप किसी को प्रूव रॉन्ग करना चाहते हो, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इमोशनल कल्टिवेशन और बेटर लाइफ अपने लिए पर्सनली चाहते हो, so you leave those aspects of resentment behind to become the best version of yourself. That is something which we can see from the aspect of Shen. Of course, large nose needs of ambition और pride की तरफ ज़्यादा बताती है, but it's important कि the aspect of healing that he needs to go through, emotional healing is something which is very important and which I definitely recommend that he needs to carry out in his life. थोड़ा soft बनना is something which will definitely help him become a better person. ओके सर, जैसे आप स्वाइप कर रहे थे, मैंने अभी एक एल्विश का फोटो भी देखा था, उसका भी थोड़ा एनालिसिस करते हैं, वो भी काफ़ी लाइमलाइट में है। तो एल्विश यादव को हम लोग देखते हैं, ये वाला पिक्चर इनका देखते हैं। ये पुराना पिक्चर है सर। हाँ, पुराना पिक्चर है तो चलेगा, पुराना पिक्चर हो और नए पिक्चर से आप थोड़े से चेंजेस ऑब्जर्व करते हो, बट इनके नए पिक्चर में भी आई थिंक थिक आईब्रोज इज समथिंग दैट इज स्ट्राइकिंग आउट प्रोमिनेंटली, राइट? वुड एनर्जी को ऐड कर देता है, पैशनेट, ड्रिवन सेल्फ, टेम्पर सेल्फ को ऐड कर देता है। विद द आई रिफ्लेक्शन, विद द आई शेन, द रेडियंस ऑफ द आई टोन क्या बताता है? आई टोन इनके फायर एनर्जी को, प्रोमिनेंस को बताता है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक किस्म के बंदे, बहुत ज़्यादा आशिक मिजाज वाले जो लोग होते हैं ना, दैट इज समथिंग विच इज स्ट्राइकिंग आउट फ्रॉम हिज फेस, एंड ही कैन एट टाइम्स बी इमोशनली इनडिसाइसिव, कुछ गलत कॉल्स ले सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द लव लाइफ पार्ट ऑफ स्टफ विच इज स्ट्राइकिंग आउट। बट ऐसे लोगों को ना एक लीडर लाइक रहना, कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हों, इज समथिंग विच दे लाइक अ लॉट। जैसे मैंने बताया, वुड एनर्जी के प्रोमिनेंस जब होता है तो एक लीडर लाइक सेल्फ ऐड हो जाता है। विद द एस्पेक्ट ऑफ फायर शेन दैट ही पोजेस, इमोशनली बहने वाले बंदे कि यार मैं कुछ भी कर लूँगा, किसी को भी उड़ा देंगे, वैसे टाइप वाला एस्पेक्ट ऐड हो जाता है। एंड वहीं पे ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्शन करो जो आपको गाइड कर पाए। जैसे हम लोग ने अनुष्का के एनर्जीज के बारे में बताया, राइट? तो ही हैज़ दैट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग क्वाइट एन इमोशनल बीइंग, बीइंग फुली ड्रिवन सेल्फ एंड गिविंग इनटू द कनेक्शन। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि जिनसे ये कनेक्ट करें वो ऐसे लोग हों जो एक्चुअली इनको बेटर शेप कर पाए व्हेन इट कम्स टू गिविंग द डायरेक्शन, बिकॉज ही हैज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनर्जीज दैट वन नीड्स टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। ही नीड्स डायरेक्शन, क्लैरिटी और प्रेसिशन, तो वो ऐड हो जाएगा, तो हिज लाइफ स्पेशली इन द पर्सनल साइड ऑफ थिंग्स कैन एक्चुअली बी क्वाइट अ वंडरफुल वन। ओके सर, मैंने कल आपको फ़ोन किया था, मैंने बोला था कि आप मेरी भी एनालिसिस करना, तो मैंने आपको फ़ोटो शेयर करी थी, तो आप मेरे करंट का फेस और जो मेरे पहले का फेस देख के आप बताइए। जो आपने फ़ोटोज़ अभी स्टूडियो में ली थी मेरी, अदन ये पुराने फ़ोटोज़ हैं मेरे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आप अपने पिक्चर देख पा रहे होगे। अब तक हम लोग ने थिक आईब्रोज का इतना ज़्यादा डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, तो आपका तो एक्सट्रीम ज़्यादा है, विच मीन्स कि वुड एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फ्रॉम द
पुराने वाले टाइम से भी, ये वाले पिक्चर से भी हम लोग देख पा रहे हैं फेस पतला था पहले। फेस पतला था, अर्थ ऐड हुआ, विच मीन्स abundance of wealth opportunities has also enhanced with ग्रेट time, सर, ग्रेट। है ना? तो that is something which we can see from the aspect of face. अब यहाँ पे चिन वाले एरिया में एक small dimple type की लाइन है which can indicate the needs for attention and appreciation and acknowledgement can be high. These are all fire features. जब भी फेस पे चीक डिम्पल होता है, चिन डिम्पल होता है, तो एस्पेक्ट ऑफ अटेंशन और एक्नॉलेजमेंट, दीज आर ऑल पॉडकास्ट जो आप कर रहे हो, दीज आर ऑल फायर थिंग्स, राइट? आपको ऑडियंस का प्यार मिलता है एंड दैट फ्यूल्स द इनर डिजाइन दैट यू आर कैरिंग. तो दैट इज समथिंग विच वी कैन सी फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ फेस. बट आपके अंदर द बेस्ट पार्ट जो मुझे दिख रहा है, द एस्पेक्ट ऑफ इतना स्ट्रॉन्ग वुड, विच मीन्स अगर आपको लोग जमीन के अंदर भी डाल देना, तो यू हैव दैट इनर करेज विद इन यू दैट यू विल बॉक्स दैट फ्लॉर आउट एंड come out of it and still fight. That fighting spirit is something which is a very defining factor in you. The strong, aggressive, dominant self की कोई भी हालात हो जाए, I will never give up. That is something which is a very striking feature from his face. और multiple चीज़ों में invest रहना, because इतनी ज़्यादा strong energy है. जब strong thick eyebrows है, जैसे मैंने बोला, full of thoughts, ideas, strong intellectual capacity, तो restless energy ज़्यादा हो सकती है. और उस restless energy को अगर आप सही direction में manage ना करो, तो यार element can prone yourself to depression too. But it's important, जो आपने जैसे आप multiple चीज़ों में challenge लेते रहोगे, तो that is going to fuel your element. That is very very important. अभी earth का prominence हो गया है on your face, which means life has become easier, comforts has enhanced, but what I would recommend is challenge लेते रहना. Don't get yourself satisfied with what you have right now, because wood को झंडे गाड़ना is something that wood's natural strike is. At this particular point in time, there is a sense of reflection कि थोड़ा laid back हो सकता है with how things are going. तो वहीं पे मे बी नए प्रोजेक्ट में अपने आप को इन्वेस्ट करो, नए बिजनेस में इन्वेस्ट करो, जहाँ पे आपको लगे कि चैलेंज मुझे मिल रहा है. इवन इन पॉडकास्ट, डू चैलेंजिंग थिंग्स विच यू कैन डू, तो आपके एलिमेंट को वो बूस्ट मिलता रहेगा, राइट? दैट इज समथिंग विच वी कैन सी. अ वेरी वंडरफुल फेस. हाँ, जैसे आपने मैंने शुरू में बोला कि वुड का इमोशन इज एंगर, तो वो उसको मैनेज करना एट टाइम्स इज समथिंग विच इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट. एंड वंस यू learn to maneuver it, which of course with time आपका earth add हुआ है, तो tolerance भी it indicates कि add हुआ है. तो ये एक बहुत strong feature है that you are carrying on the face. बस anger को थोड़ा सही manage करना, it's going to define the best of you and even the not so best of you at times. रिलेशनशिप का कुछ बता सकते हो सर इस फोटोज को देख के? मुझे आपके पार्टनर का पिक्चर चाहिए रहेगा अगर रिलेशनशिप का जानना है. वो मैं फिर आपसे ऑफलाइन कर वो ऑफलाइन आप कर लेना. जी जी जी. बट डिम्पल भी मेरा ना बचपन में था, वैसे डिम्पल मेरा पड़ता था, बट अभी थोड़ा थोड़ा पड़ता है, वो दिखता नहीं है बिकॉज ऑफ बियर्ड. तो आप जैसे आप मानो अगर बियर्ड आप क्लीन अप करते हो, तो जब आप डिम्पल्स आपके ज़्यादा दिखेंगे, तब आप नोटिस करना परसेप्शन ऑफ पीपल फॉर यू एंड विद बियर्ड क्या परसेप्शन है. तो आप ये पाओगे कि जब डिम्पल्स ज़्यादा दिखेंगे, तो द एंटरटेनिंग पार्ट, द फायर एनर्जी पार्ट, पीपल, एक नेचुरल मैग्नेटिज्म शायद आपको ज़्यादा मिलेगा फ्रॉम द पीपल साइड ऑफ थिंग्स. चेंज करके देख सकते हो. दीज आर ऑल नेचुरल ऑल्टरेशंस दैट, और स्मॉल ऑल्टरेशंस दैट वी कैन डू. तो फेस मॉर्फोलॉजी में देयर इज दिस प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी. तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या बोलता है कि अगर आप फेस पे कुछ चेंज करते हो, तो इट इज़ इम्पैक्टिंग योर इनर डिज़ाइन, और आप अपने अंदर कुछ चेंज करते हो. जैसे मान लो मंक्स लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, जब वो एक वर्ल्डली लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हैं और वो अच्छे मंक्स बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनर वर्क वो लोग करते हैं. तो आप उनके कंपैशनेट आईज को देख पाओगे, या लाइट ऑफ द आई से फील कर पाओगे कि बहुत ज़्यादा क्लीन एनर्जी है. तो ये सब स्मॉल ऑल्टरेशंस जो हम लोग के होते हैं, जो हम लोग करते हैं, विच मीन्स वी आर इम्पैक्टिंग आवर आउटर डिज़ाइंस, और इससे हम लोग का इनर डिज़ाइन बदलता है. तो ये समझना ज़रूरी है कि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बड़ा वाला इनर डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, जैसे आप सर्जरी से करते हो, या जैसे आपने बोला कि बियर्ड क्लीन करोगे, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा. ओके, राइट. ग्रेट सर. सर बहुत अच्छा लगा बात करके, कई चीज़ें हमने सीखी.
हमारी ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा क्योंकि फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं उनके फेवरेट होते हैं ऑडियंस के कि हाँ विराट कोहली को बहुत लोग पसंद करते हैं, हार्दिक पांडे को बहुत पसंद करते हैं, इवन ऋतिक रोशन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट। और सर मेरे माइंड में एक और सेलिब्रिटी है श्रद्धा कपूर, जो आप फोटोज़ भी लाए हो साथ में, तो उनका भी थोड़ा मैं सोच रहा था कर ही लेते हैं एंड में, क्योंकि श्रद्धा कपूर को भी बहुत लोग पसंद करते हैं। बहुत बहुत ही वंडरफुल फेस है, स्पेशली दी आईज एस्पेक्ट जो इनका है, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट्री इनटू इट। और इनका फोरहेड इज़ क्वाइट राउंडेड। साइड वाले पिक्चर मैंने देखा है, वो मैंने पिक्चर यहाँ पे लाया नहीं हूँ, बट इनका फोरहेड आप शायद फ्रंट से भी देख पा रहे हो कि राउंडेड जी जी, एस्पेक्ट हाँ आपको हाँ, दिख ऐसा रहा है, लगता है कि राउंडेड rounded फोरहेड है। साइड से आप लोग व्यूअर्स लोग आप लोग साइड पिक्चर इनका देखना तो बहुत राउंडेड फोरहेड है। तो जब भी फोरहेड राउंडेड होता है तो वाटर एनर्जी ऐड हो जाती है, तो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग वो ऐड हो जाती है। तो पानी का स्ट्रीम क्या होता है, अगर आप पानी में मान लो गंगा जी में आपने एक ग्लास रख दिया और ये ग्लास स्टिल है, तो पानी विल फाइंड अ वे टू गो अक्रॉस, राइट। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है जिनका राउंडेड फोरहेड होता है, तो इमेजिनेटिव साइड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। कपल करो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट विद द आईज दैट शी इज कैरिंग, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है इन आँखों में, तो बहुत ज़्यादा गहरापन है। तो व्हेन दैट एस्पेक्ट ऑफ डेप्थ is there in the eyes, when this aspect of mystery is there in the eyes, it adds that seductive pull that a person is carrying towards them. जब भी कुछ सीक्रेट होता है तो उसको आपको जानने की इच्छा ज़्यादा होती है, वो एक नेचुरल पुलिंग पॉइंट होता है। तो हर आइज हैज़ दैट सेंस ऑफ नेचुरल पुल टुवर्ड्स पीपल। और वाटर एनर्जी वाले लोग ना लोगों के पेन को समझ पाते हैं, तो कनेक्ट ऑडियंस से अच्छे से कर पाते हैं। तो देयर इज दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड लाइक वाटर एनर्जी दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड थ्रू हर फेस। अपार्ट फ्रॉम दैट एक अमेजिंग फीचर मैं आपको बोलता हूँ, जो आप फेस से समझ सकते हो। आपको आईब्राउ के टिप पर एक लाइन बनानी है और आपको नोज़ के टिप से एक लाइन बनानी है, और आपको ये देखना है कि आपका डोमिनेंस किस जोन में ज़्यादा है। ये फर्स्ट जोन है लार्ज लेंथ में, ये सेकेंड जोन है, ये थर्ड जोन है। तो जब भी सेकंड जोन डोमिनेंस दैट वी कुड सी ऑन हर फेस ज़्यादा होता है, तो इट कैन इंडिकेट दैट अ पर्सन फोकस इज ऑन क्वालिटी, इट्स हर फोकस कैन बी ऑन स्टेटस। तो एक मेटल एनर्जी का प्रोमिनेंस भी ऐड हो जाता है, विच एड ऑन अ सेंस ऑफ प्राइड दैट अ पर्सन इज कैरिंग और wants in their life, right? So that is something which we can see from her face as of this moment. ओके सर, बहुत बढ़िया लगा, आपने कई सारे सेलिब्रिटीज़ कवर कर दिए। थैंक यू सो मच सर, और होपली हमारी ऑडियंस को मज़ा ही आया होगा सर। हम भी चाहते हैं कि, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपना जो फेमस सेलिब्रिटी आपका जो फेवरेट है उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप किसके फ़ैन हो, और आगे आने वाले पॉडकास्ट में अगर आप चाहते हो सर को दोबारा बुलाना, और तो कमेंट सेक्शन में भर दो कि किसके बारे में जानना चाहते हो, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैंने बहुत इन्जॉय किया फेस रीडिंग को, ऑफ कोर्स इन्जॉय करता हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग, बट आपके साथ जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, इट वाज सो वंडरफुल। थैंक यू टू यू एंड थैंक यू थैंक सो यू मच सर, सो थैंक यू मच। सो मच।